हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लेकर आए हैं मंगलवार व्रत की दो कहानियाँ। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी और भीख मांगकर अपने दिन काटती थी। उसके पास ना कोई संतान थी, ना कोई रिश्तेदार। उसका जीवन बहुत ही दुखों से भरा हुआ था। एक दिन वो एक संत के पास गई और बोली, बाबा, मेरा जीवन बहुत दुखद है। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मेरे दुख दूर हों। संत ने कहा, हे माता, तुम मंगलवार का व्रत करो। भगवान हनुमान जी की सच्चे मन से आराधना करो। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बूढ़ी स्त्री ने पूछा, बाबा, व्रत कैसे करना है? संत ने कहा, मंगलवार को प्रातः स्नान करके स्वच्छ लाल वस्त्र पहनो। हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़ और चने चढ़ाओ। दिन भर व्रत रखो और संध्या को हनुमान चालीसा व आरती करके व्रत कथा सुनो। 9 मंगलवार तक ऐसा करो। बूढ़ी स्त्री ने वैसा ही किया। 9 मंगलवार का व्रत किया और पूरी श्रद्धा से पूजा की। 9वें मंगलवार को जैसे ही उसने व्रत पूर्ण किया, एक चमत्कार हुआ। उसके आंगन में धन धान्य से भरे बैल और रथ आ पहुँचे। एक राजा ने उसे बुलाया और कहा, माता जी, आप मेरी माँ के समान हैं। मेरे पास जो भी है सब आपको अर्पित करता हूँ। बूढ़ी स्त्री आश्चर्यचकित रह गई। वो बहुत सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। वो हर मंगलवार गरीबों को भोजन कराती, हनुमान जी की कथा कराती और दान पुण्य में समय बिताती। उसी नगर में एक लालची स्त्री रहती थी। उसने सोचा, जब उस बूढ़ी को व्रत करने से इतना सारा धन मिल सकता है तो मैं क्यों नहीं करती। उसने भी व्रत करना शुरू किया, परंतु श्रद्धा नहीं थी। वो केवल धन की इच्छा रखती थी। वो पूजा में ध्यान नहीं लगाती, खाने का भी मोह छोड़ नहीं पाई और कथा बीच में ही छोड़कर सो जाती। 9 मंगलवार पूरे होने पर उसके घर कोई चमत्कार नहीं हुआ। उल्टा उसका पति बीमार पड़ गया, धन भी चला गया। तब वो रोती हुई संत के पास गई और सारी बात बताई। संत ने कहा, बेटी, व्रत केवल बाहरी दिखावे से नहीं होता, उसमें सच्ची श्रद्धा और भावना होनी चाहिए। हनुमान जी भक्त के भक्ति से प्रसन्न होते हैं, ना कि दिखावे से। उस स्त्री ने फिर सच्चे मन से व्रत किया, सेवा की, दान किया और अंततः उसे भी सुख संपत्ति प्राप्त हुई। व्रत के लाभ, परिवार में सुख शांति आती है, शत्रु पर विजय मिलती है, कोर्ट कचहरी के मामले में जीत होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है और भय से रक्षा होती है। व्रत में क्या करें? लाल वस्त्र पहने, चने, गुड़ और मसूर की दाल का दान करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। मंगलवार को मांस, शराब, प्याज, लहसुन से परहेज करें। गरीबों को भोजन कराएं। मंगलवार व्रत से जुड़ी एक भावुक सास बहू की कथा। कहानी का नाम है भक्ति ने बदली तकदीर। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां पुराने रीति रिवाज, मान्यताओं और ईश्वर भक्ति की गूंज सुनाई देती थी। इसी गांव में एक विधवा सास और उसकी नई बहू के जीवन में भगवान हनुमान जी की कृपा ने ऐसा चमत्कार हुआ जिसने न सिर्फ उनका भाग्य बदला, बल्कि उनके रिश्ते को भी गहरा और मजबूत बना दिया। गांव का नाम था रामपुर। वहां की एक वृद्ध महिला गायत्री देवी अपने इकलौते बेटे राजीव और बहू संध्या के साथ रहती थी। गायत्री देवी बचपन से ही अत्यंत धार्मिक थी, हनुमान जी की परम भक्त। हर मंगलवार को व्रत रखती, कथा करती और गरीबों को भोजन कराती। राजीव शहर में नौकरी करता था और महीने में एक बार ही घर आता था।
संध्या भी नई नई शादी होकर आई थी। वो पढ़ी लिखी आधुनिक विचारों वाली थी, पर सास के पुराने संस्कार और परंपराएं उसे बोझ लगती थी। हर मंगलवार गायत्री देवी सुबह 4 बजे उठ जाती, स्नान कर पूजा करती, तुलसी को जल देती और फिर हनुमान जी के सामने बैठकर घंटों पाठ करती। संध्या को ये सब पुरानी बातें लगती। वो कहती, माँ जी, इतनी सर्दी में सुबह सुबह उठकर ये सब करना जरूरी है क्या? थोड़ा आराम कर लिया कीजिए। गायत्री देवी कहती, बेटी, ये सब मुझे शक्ति देता है। हनुमान जी मेरे जीवन का सहारा है। पर संध्या को ये सब ढकोसला लगता था। एक दिन राजीव का फोन आया। माँ, मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया है, नौकरी चली गई, अब हम क्या करेंगे? गायत्री देवी शांत थी। उन्होंने कहा, बेटा चिंता मत कर, मंगलवार का व्रत सब संकट हरता है। भगवान हनुमान जी सब कुछ ठीक करेंगे। पर संध्या परेशान हो गई। उसने पहली बार खुद से भगवान से प्रार्थना की, अगर सच में कोई शक्ति है तो मेरी पति की नौकरी वापस दिलवा देना। मैं खुद मंगलवार का व्रत रखूंगी, पूजा करूंगी। उसने अगले मंगलवार को पहली बार व्रत रखा। गायत्री देवी ने उसे पूजा करना सिखाया, कथा सुनाई, आरती करवाई। धीरे धीरे संध्या को व्रत में सुकून मिलने लगा। वो हर मंगलवार व्रत करती, गरीबों को खाना खिलाती और हनुमान चालीसा पढ़ती। अब वो रोज सुबह उठकर सास के साथ मिलकर तुलसी को जल देती, घर साफ करती, भजन लगाती। दोनों के रिश्तों में भी मिठास आने लगी। 9वें मंगलवार को राजीव का फोन आया। माँ, मुझे पुरानी कंपनी से और भी अच्छी जगह पर ऑफर मिला है, वेतन भी दोगुना है। गायत्री देवी मुस्कुराई और संध्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, माँ जी, मैं भूल गई थी कि भक्ति में शक्ति होती है। मैं अब हर मंगलवार को व्रत करूंगी, चाहे कुछ भी हो। गायत्री देवी ने बहू को गले से लगा लिया और बोली, बेटी, भगवान हनुमान भक्त की सच्ची भावना देखते हैं, उम्र नहीं। अब गायत्री देवी और संध्या दोनों हर मंगलवार को मिलकर व्रत करती, हनुमान मंदिर जाती और गांव की औरतों को कथा सुनाती। उनका घर एक आदर्श घर बन गया। गांव की लड़कियां और महिलाएं संध्या को देखकर प्रेरणा लेने लगी। वो जो कभी पुरानी बातों को बेकार समझती थी, अब उन्हीं बातों को आत्मा की शांति मानने लगी थी। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर को पुकारते हैं तो वो हमारी पुकार अवश्य सुनते हैं। सास और बहू का रिश्ता प्रेम और समझदारी, भक्ति से मजबूत बन सकता है। परंपराएं बोझ नहीं होती अगर उन्हें समझ कर अपनाया जाए। जिस घर में भक्ति, सेवा और प्रेम हो, वहाँ दुखों का टिकना असंभव है। मंगलवार का व्रत न केवल कष्ट हरता है, बल्कि रिश्तों को भी जोड़ता है। अगली कहानी का नाम है भक्ति और रिश्तों की परीक्षा। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जहाँ हर रिश्ते में कड़वाहट आ चुकी थी, लेकिन जब ननद और भाभी के रिश्ते में श्रद्धा, समर्पण और मंगलवार व्रत की शक्ति जुड़ी, तब एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरे घर को संकट से बाहर निकाला। ये कहानी न केवल भगवान हनुमान जी के चमत्कार की है, बल्कि ननद भाभी के रिश्ते की भावनात्मक यात्रा की भी है, जहाँ एक दूसरे को समझने, सहारा देने और साथ निभाने का सच्चा भाव उभर कर सामने आया। हनुमानपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था, जहाँ दूर दूर तक मंगलवार को हनुमान जी की भव्य शोभा यात्रा निकालती थी। गांव में एक प्रतिष्ठित परिवार था, शंकर लाल जी का, जिनकी 2 संतानें थी, एक बेटा आदित्य और एक बेटी रागिनी। आदित्य की शादी पार्वती नाम की संस्कारी लड़की से हुई, जो पढ़ी लिखी, शांत स्वभाव वाली और भगवान में आस्था रखने वाली थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद रागिनी की पढ़ाई पूरी हुई और वो भी मायके लौट आई। रागिनी शहर में पढ़ी और पली बढ़ी,
बोलने में तीखी, स्वभाव में तेज और सोच में आधुनिक। रागिनी को पार्वती की हर बात छोटी लगती। उसकी साड़ी पहनने की आदत, उसका पूजा पाठ करना, उसका धीरे बोलना, सब कुछ उसे गांव वाली सोच लगता। वहीं पार्वती भी रागिनी की हरकतों से सहमी रहती। वो उसे टोकती नहीं थी, लेकिन उसका व्यवहार उसे चुभता जरूर था। रागिनी अक्सर कहती, भाभी, हर वक्त हनुमान चालीसा पढ़ने से कुछ नहीं होता, कुछ कर्म भी करना सीखो। आप और माँ बस पूजा में लगी रहती हो। जिंदगी बदलने के लिए थोड़ा दिमाग भी चाहिए। पार्वती चुपचाप मुस्कुरा देती है। एक दिन अचानक आदित्य की नौकरी छूट गई। घर की आमदनी बंद हो गई। ऊपर से पिताजी की तबीयत बिगड़ गई। घर के खर्चों में कटौती होने लगी। रागिनी का एमबीए का फाइनल सेमेस्टर रोकना पड़ा क्योंकि फीस भरना मुश्किल हो गया। रागिनी का गुस्सा और बढ़ गया। भाभी, आप लोग बस पूजा पाठ में लगे रहते हो, ये सब उसी का नतीजा है। घर चलाना है तो पूजा से नहीं, काम से चलेगा। पार्वती ने बहुत विनम्रता से कहा। रागिनी, हनुमान जी सब देख रहे हैं। मंगलवार का व्रत बहुत फलदायी होता है। माँ जी और मैं हर मंगलवार व्रत करते हैं। आप भी साथ रखो, संकट जरूर टलेगा। रागिनी हंसते हुए बोली, मैं व्रत, और वो भी बिना चाय के, दिन भर भूखे रहना? नहीं भाभी, ये सब मेरे बस का नहीं है। पार्वती ने बिना कुछ कहे मंगलवार का व्रत और भी सख्ती से रखना शुरू कर दिया। हर मंगलवार सुबह 4 बजे उठती, स्नान कर घर के आंगन में दीपक जलाती, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करती। धीरे धीरे रागिनी को उसकी श्रद्धा में कुछ असाधारण सराहने लगा। एक रात उसने देखा, भाभी हनुमान जी के सामने बैठी रो रही थी और प्रार्थना कर रही थी। हे संकट मोचन, मेरे परिवार पे आया संकट दूर कर दो। मेरे पति को काम दो। मेरी ननद की पढ़ाई फिर से शुरू हो सके। उस रात रागिनी की आंखों में नींद नहीं आई। पहली बार उसके दिल में पार्वती के लिए श्रद्धा जागी। 5वें मंगलवार को पार्वती व्रत कर रही थी कि एक फोन आया। आदित्य जी, आपके प्रोफाइल देखकर हम बहुत प्रभावित हुए हैं। आप कल इंटरव्यू के लिए आ जाइएगा। आदित्य को तुरंत नौकरी मिल गई, और वो भी अपने गांव के ही पास में। रागिनी ने अब भाभी की बातों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। छठे मंगलवार को उसने बिना कहे खुद भी व्रत रखा। उसने चाय नहीं पी, पूजा में बैठी और भक्ति से भरी आंखों से आरती गाई। पार्वती ने मुस्कुरा कर कहा, रागिनी, तुम्हारी आस्था तुम्हें जीवन में बहुत कुछ देगी। भगवान भावना के भूखे हैं। 9वें मंगलवार की सुबह रागिनी को एक कॉल आया। आपका स्कॉलरशिप अप्रूवल हो गया है। आपको फुल फंडिंग मिल रही है। आप आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भी जा सकती हैं। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। रागिनी फूट फूट कर रो पड़ी। वो दौड़कर भाभी के गले लग गई। भाभी, आप मेरी माँ जैसी हो। मैंने आपको कभी नहीं समझा। आपने जो मेरे लिए किया वो कोई सगी बहन भी नहीं करती। पार्वती की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब हर मंगलवार को रागिनी और पार्वती साथ पूजा करती, भजन गाती, गरीबों को भोजन कराती और गांव की महिलाओं को व्रत की महिमा समझाती। उनका रिश्ता अब सिर्फ ननद भाभी का नहीं, बल्कि सच्ची बहनों जैसा हो गया था। रिश्तों में जब भक्ति जुड़ती है तो वो और भी गहरे हो जाते हैं। सच्ची भावना से किया गया मंगलवार व्रत असंभव को संभव बना सकता है। सास बहू, ननद भाभी के रिश्ते में सम्मान, सेवा और विश्वास हो तो कोई भी परिवार बिखरता नहीं। भक्ति कभी अकेले नहीं होती, वो साथ में प्रेम, सेवा और विश्वास भी लाती है। हनुमान जी जब भक्त की पुकार सुनते हैं तो उसकी किस्मत खुद लिखते हैं। तो दोस्तों, ये रही मंगलवार की 3 कहानियाँ। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।